जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया है। प्रलंबासुर का उद्धार करने के बाद में भागवत जी में शरद ऋतु का वर्णन आता है। वेणु गीत का वर्णन आया, बड़ा ही सुंदर वेणु गीत है। वेणु गीत भागवत जी का बड़ा ही मधुर गीत है और जिसमें श्री कृष्ण की मुरली का गायन है, मुरली की मधुरता को गाया है। अच्छा, ये मुरली कौन है जो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी अधरों पर सजाया है? ये मुरली कौन है? बंसी कौन है? तो कहा बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान शिव ही मुरली बन करके भगवान कृष्ण के अधरों पर विराजित हो जाता है। ये बात मैं नहीं, वंशस्तु भगवान रुद्र, शास्त्र खुद कह रहे हैं कि भगवान शिव मुरली बन करके श्याम सुंदर के अधरों पर विराजित है। जिस समय ठाकुर जी वन में खड़े होकर के कदम्ब वृक्ष का अपनी पीठ से आश्रय लेकर के त्रिभंग ललित छवि से खड़े हो जाते हैं, अपने बाएं पैर पर दाहिने पैर को रख लेते हैं, अधरों पर मुरली को सजा करके उसमें जब मधुर तान छेड़ते हैं तो धन्य है वे वृंदावन की हरणियां, धन्य है वे गायों के बछड़े और धन्य है वे कालिंदी मैया। क्योंकि जो चेतन कहाँ जड़ करे, जड़े करे चेतन। ठाकुर जी की जो मुरली है उसको सुनकर के जड़ तो चेतन हो जाते हैं और जो चेतन है वे जड़ हो जाते हैं। जिस समय ठाकुर जी की मुरली बजी तो गायों के बछड़े इस गैया मैया का दूध पी रहे थे, तो ठाकुर जी की मुरली जब काना में प्रवेश करती है तो वो बेचारे दूध को न निगल पाते हैं न उगल पाते हैं। वो पयोधर माँ का मुंह में रखा है और दूध बहे जा रहा है। यमुना जी की जो धारा है जो कल 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 करती बहती रहती है, वो धारा स्तब्ध हो जाती है, बहना बंद कर देती है, यमुना मैया रुक जाती है और बछड़ों के मुख से जो दूध निकल रहा है वो दूध यमुना की धारा में जाकर के मिल जाता है। तो सारा यमुना जल जो काले रंग का है वो गोरे वर्ण में दूध जैसे रंग में परिणत हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना मैया क्षीर सागर बनने वाली। जो हरणियां गोपी कहती हैं कि अरे गोपी हमसे धन्य तो ये ब्रज की हरणियां हैं, क्योंकि हम तो घर के काम धंधों में उलझ जाती हैं ठाकुर जी जब मुरली बजाते हैं, लेकिन धन्य है ये हरणियां जो अपने बड़े बड़े करुणांत दीर्घ नेत्रों से ठाकुर जी को खड़ी खड़ी निहारती रहती हैं और उनकी अधर सुधा वेणु का पान किया करती हैं। इनसे भाग्यशाली संसार में और कौन है? सारा बल प्रांत शांत हो जाता है। गोपी जिस समय भोजन बनाती थी, यदि उसी समय ठाकुर जी की मुरली बज जाती तो गोपी ठाकुर जी से कहती कि देखो कन्हैया, जब हम भोजन बनाए तब तुम मुरली मत बजाना। क्यों? क्योंकि जिस समय तुम मुरली बजाते हो और हम भोजन बनाती हैं तो जो लकड़ियां चूल्हे में होती हैं वो भी मुरली को सुनने के लिए पानी फेंकने लगती हैं। वो भी मुरली को सुनने के लिए द्रवित हो जाती हैं, तो चूल्हा जलना ही बंद हो जाता है और हमारा भोजन पक नहीं पाता।
धन्य है ये गैयाएं भरपेट भोजन करती हैं और कदम आदि की छाया में बैठकर के गोविंद की मुरली का पान करते हैं। लेकिन जब हम मुरली का पान करने के लिए आते हैं तो हमारे परिवार वालों द्वारा हम रोक दी जाती है। गोपियां वेणु की चर्चा कर ही रही थी कि इतने में ही बरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयोः कर्णिकारः। बेटा शांत हो जाओ या पीछे चले जाओ। गोपियां चर्चा कर ही रही थी कि बरहा पीड़म नटवर बपहु, अपने सुंदर मुकुट में मोर के पंख को लगाए हुए ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में दो चीजों को दर्शाया गया है, एक तो बरहा पीड़म और दूसरा कर्णयोः कर्णिकारः, यानी जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है और कान में पीली कनेर का फूल है। दो चीजों पर प्रकाश दिया गया। अब मोरपंख ठाकुर जी ने इसलिए धारण किया क्योंकि मोर वासना से कामना से रहित है। वैसे ही मेरा गोविंद वासना और कामना से बहुत दूर रहने वाला है। पीली कनेर में कोई गंध नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती। उसी प्रकार ठाकुर जी शिक्षा देना चाहते हैं कि संसार की आसक्ति रूपी खुशबू मुझसे बहुत दूर है, मुझे छूटक नहीं गई। अधरों पर वेणु को सजाए हुए काले काले घुंघराले बालों को प्रभु सजाते और संवारते मस्तक पर हाथ फेरते हुए जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, जिनके बालों की भी बड़ी शोभा है। पहले तो जो काले काले चिकने घुंघराले हैं, कुंचित मेचक केस और वे घुंघराले बाल भी ठाकुर जी की बड़ी शोभा को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गैया चला के आए हैं तो गैयाओं के चरणों की जो धूली है उनसे ठाकुर जी के बाल धूली से धूसरित हो गए। तो गोपी कहती है देखो देखो आदि वे श्याम सुंदर इस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और गोपियों के देखते ही देखते ठाकुर जी आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरी गोपी ने कहा स्तब्ध क्यों रह गई, नेत्र भर के दर्शन क्यों नहीं करती। तब तक ठाकुर जी आगे बढ़ जाते हैं। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है सखी क्या तुमने कन्हैया को देखा। तो वो गोपी कहती है अरे सखी वो इतने सुंदर हैं कि उनके नेत्रों को ही बस मैंने देख पाया, क्योंकि तब तक मैं आगे दृष्टि बढ़ाती तो पलकें मेरी गिर जाती हैं। पलकों को बनाने वाला ब्रह्मा मूर्ख है जिसने पलकों को बनाया। यदि ये पलकें न होती तो हम नेत्र भर के कन्हैया का दर्शन कर पाते। और ब्रह्मा जी ने तो इसलिए बनाया कि नेत्रों की रक्षा कर सके, लेकिन गोपियों को नेत्रों की रक्षा नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने श्याम सुंदर का दीदार चाहिए। गोपी कहती है कि इन नेत्रों का गिरना हमें वैसे ही प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मा जी की कई एक रात्रियां व्यतीत हो रही हैं। प्रेम हो तो गोपी जैसे, गोपी प्रेम की ध्वजा, कृष्ण प्रेम की जहां कहीं चर्चा चलती है। कृष्ण के प्रेमी तो बहुत हुए और होते रहेंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम की चर्चा जहां चलती है तो सर्वप्रथम गोपियों का नाम ही लिया जाता है। गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी कोई और नहीं, गो माने इंद्रिय और पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से पिए क्या कृष्ण रस, वही तो गोपी है।
गोपियां भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करती हैं। एक दिन होनहार बस नारद जी मृत्यलोक से निकले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वृंदावन में गोपी यमुना के तट पर बैठी रो रही है और ध्यान लगाई है। ध्यान में बैठी गोपी रो रही है। नारद जी ने कहा, अरे जहाँ 14 भुवनों का नायक ब्रज की गलियों में खेले, गोपियों के घर में माखन चुराए, इनका चीर चुराए, इन्हें आनंद करे, फिर ये गोपी ध्यान किसका लगाए? ध्यान तो वो लगाता है जिसके जीवन में भगवान 900 योजन दूर हो, फिर ये गोपी ध्यान क्यों लगाए? तो नारद जी ने विचार किया कि चलो एक बार चल करके पूछ लिया जाए, क्योंकि नारद जी को सबकी चिंता रहती है। कोई भी नारद जी को सबकी चिंता है। तो कौतूहल बस उस गोपी के पास में आए और बोले, गोपी प्रणाम। धन्य है वो गोपी जिस कृष्ण प्रेयसी को ब्रह्मादित्य जैसे ब्रह्मादित्य के पुत्र देवर्षि नारद जी प्रणाम कर रहे हैं। और गोपी कहती है, खुश रहो बाबा। अब विचार कीजिए, कितनी भाग्यवान गोपी है जो नारद जैसे संत को आशीष दे रही है। नारद जी ने कहा, गोपी तुम उदास क्यों हो? तुम रो क्यों रही हो? फिर ध्यान किसका लगाए हो? गोपी ने कहा, बाबा हम ध्यान इसलिए लगाए हैं कि नंद का छोरा चित्तचोर मेरे चित्त में ऐसा अटक गया है कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता, और जब तक इस नंद के छोरे को मैं अपने चित्त से निकाल नहीं फेंकती तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। नारद जी बोले, भारी गोपी, धन्य तेरी भक्ति, जिन कन्हैया को पाने के लिए बार बार मुनि जतन कराहे, बार बार मुनि जतन कराहे, बार बार मुनि जतन कराहे, अंतरा कहीं ठाकुर जी को पाने के लिए योगींद्र, मुनींद्र, महात्मा, सन्यासी, अमलात्मा, विमलात्मा योग के उत्तुंग शिखर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वे भी परमात्मा को पाने में समर्थ नहीं हो पाते। फिर ये गोपी इतनी भाग्यवान है कि इसके जीवन में भगवान आया और ये भगवान को अपने जीवन से दूर फेंकना चाहती है। तो गोपी से कहते हैं, गोपी ऐसे क्या बात है जिसके कारण तो नंद के छोरे को अपने हृदय से निकालना चाहती है? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय अपने जगह पर रख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। आप लोग सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाए।
श्री माता जी खड़ी हुई है, सबसे दूर की बैठ जाए। आप लोग बैठ जाइए भाई, कोई बात नहीं। जय जय राम हरि बोल, जय जय राम हरि जो हल्ला करता है उसको पीछे ले लेगा। जय जय राम हरि पीछे ले दीजिए। जय जय राम हरि आज घर में हो रहा है सोचने वाली बात है। गाँव वाला ऐसा कीजिएगा तो आएगा तो रमण हरि बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।